अमेरिका की फाइल पर मोदी जी फाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी गद्दार हैं, देश को बेच रहे हैं, इसलिए साइन नहीं कर रहे। आप आओ देख लो इस पक्ष फाइल को। आगे चल अमेरिका की टेबल पर तैयार रखी है डील की फाइल, लेकिन भारत ने क्यों कर दिया दस्तखत से साफ इनकार। 3-4 महीने और देर होगी यूएस और इंडिया की ट्रेड डील। मोदी सरकार की उन 3 शर्तों की कहानी जिसने छुड़ा दिए हैं अमेरिका के पसीने। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को नचा रहा भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया तक झुक गए, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। अमेरिका ने भारत से इंपोर्ट होने वाली जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ बढ़ा दिया। 100% की जगह 200% कर डाला। अमेरिका जानते हैं क्यों चढ़ाए, कहानी पूरी सुनिएगा जरूर। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका। उसके राष्ट्रपति की एक धमकी से देश हिल जाते हैं, उसके एक ट्वीट से शेयर बाजार गिर पड़ते हैं। लेकिन उसी अमेरिका को पिछले 8 महीने में एक देश ऐसे नचा रहा है जैसे किसी सर्कस में जोकर को नचा रहा हो। देश का नाम है भारत और नचाने वाले का नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार। 22 जुलाई को खबर आई कि भारत अमेरिका ट्रेड डील पर साइन होने में 3 से 4 महीने और लग सकते हैं, और ये देरी अमेरिका खुद करवा रहा है, क्योंकि भारत ने वो शर्त रख दी है जिस पर राजी होने में अमेरिका के ही दांत खट्टे हो रहे हैं। 22 जुलाई को मनीला में एक और बड़ी बात हुई। वहाँ आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही थी और उसी बैठक के बाहर निकलकर एक अमेरिकी अधिकारी ने खुलासा कर दिया कि डील बिल्कुल तैयार है, कागजात भी हमारे पास मौजूद है। यानी अमेरिका फाइनल कॉपी लेकर बैठा हुआ है, लेकिन भारत दस्तखत नहीं कर रहा। उस अधिकारी ने कहा कि सेक्शन 301 वाली ट्रेड जांच पूरी होनी बाकी है, इसलिए 3 से 4 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। सेक्शन 301 ऐसा अमेरिकी कानून है जो गलत तरीके से व्यापार करने वाले तौर तरीकों पर जांच करता है और उसके आधार पर अमेरिका टैरिफ ठोक सकता है। मतलब अमेरिका पहले अपनी जांच पूरी करेगा, फिर उस जांच का हथियार लेकर भारत के सामने बैठेगा और सोचेगा कि उसी हथियार से डील को अपने पक्ष में झुका पाए। अब समझिए कि अमेरिका असल में चाहता क्या है। पहली बात, वो चाहता है कि भारत अपने खेत पूरी तरह खोल दे। मक्का, चावल, गेहूं, मीट, डेयरी सब कुछ अमेरिकी कंपनियां भारत में बेच पाए। दूसरा, वो चाहता है कि भारत उसका क्रूड ऑयल और गैस ज्यादा से ज्यादा खरीदे और रूस से खरीदना कम करे। तीसरा, वो चाहता है कि भारत बोइंग के 70 से 80 अरब डॉलर के जहाज खरीद ले और अगले 5 साल में कुल 500 अरब डॉलर का अमेरिकी सामान उठा ले। चौथा, वो चाहता है कि हस्ताक्षर होने के बाद भी अगर उसे लगे तो कभी भी नए टैरिफ ठोक सकने की खिड़की खुली रहे। यही 4 शर्तें अमेरिका बार बार सामने रख रहा है और उन्हीं चारों पर भारत ने साफ ना कह दी है। इसके बदले भारत की 3 बड़ी शर्तें हैं जो एकदम सख्त हैं। पहली शर्त है कि खेती और डेयरी को पूरी तरह छूता रखा जाए, क्योंकि इनसे देश के करोड़ों छोटे किसानों और गरीब पशुपालकों का पेट पलता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कई बार साफ कह चुके हैं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और 27 देशों के ईयू समेत जितनी एफटीए साइन की है उसमें से किसी में भी डेयरी नहीं खोली गई, तो अमेरिका के लिए क्यों खोले। दूसरी शर्त है कि भारत को अमेरिकी बाजार में वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका से बेहतर टैरिफ मिलना चाहिए, यानी हम अमेरिका के मुख्य दरवाजे पर उन देशों से आगे खड़े हों। तीसरी शर्त है कि हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका कोई नया टैरिफ नहीं ठोकेगा और भारत को स्थिरता की गारंटी देगा। ये तीनों शर्तें अमेरिका को हजम नहीं हो रही और इसलिए वो टाल मटोल कर रहा है। अब असली देरी को समझिए। सेक्शन 301 के तहत अमेरिका 60 देशों की जांच कर रहा है और जिन देशों पर वो जबरन मजदूरी से बने माल के आरोप लगाएगा उन पर 12.5% तक का नया टैरिफ लग सकता है। भारत का नाम उस लिस्ट में है और अमेरिका चाहता है कि जांच के दबाव में भारत को झुका ले। 21 जुलाई को ट्रंप ने एक और झटका दिया। उन्होंने ऐलान किया कि 1 अगस्त से अमेरिका में आने वाली जेनेरिक दवाइयां 2 साल तक टैरिफ फ्री रहेंगी। उसके बाद 1 साल के लिए 100% टैरिफ और उसके बाद सीधे 200% टैरिफ। इसका सीधा वार भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर पड़ेगा, क्योंकि 2025 में भारत के 25.8 अरब डॉलर के फार्मा एक्सपोर्ट में से करीब 9.7 अरब डॉलर यानी अकेले 38% अमेरिका में गया था। ये सारा दबाव इसलिए बनाया जा रहा है ताकि भारत अपनी शर्तें छोड़ दे, लेकिन भारत हिलने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका जब तक अपनी शर्तें गिनवाता रहा तब तक भारत ने बिना शोर मचाए अपना काम कर लिया। ब्रिटेन के साथ एफटीए साइन हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन के 27 देशों वाला ऐतिहासिक समझौता पहले ही हो चुका है। एफ्टा के 4 देशों के साथ मिलकर करार हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी झोली में। मतलब भारत ने पूरी दुनिया को एक तरफ जोड़ लिया है और अकेला अमेरिका बचा है जो अपने ही कागज हिला रहा है। ये वही अमेरिका है जिसे कुछ महीने पहले तक लगता था कि भारत उसके इशारे पर नाचेगा, और अब उसकी हालत ये हो गई कि उसके अपने अधिकारी बता रहे हैं कि हमारे पास कागज है लेकिन भारत को मना नहीं पा रहे। याद रखिए, ये देरी कमजोरी की नहीं ताकत का प्रदर्शन है।
फरवरी 2026 में जो पहला फ्रेमवर्क समझौता हुआ उसमें भारत ने अमेरिका से टैरिफ 50% से घटवाकर 18% करवा लिया था, जो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में कम था। फिर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया और पूरा खेल फिर से खुल गया। उसी वक्त कई सरकारें घबरा गई। जापान झुक गया, दक्षिण कोरिया झुक गया, इंडोनेशिया झुक गया, लेकिन भारत डटा रहा। भारत ने साफ कह दिया कि हमें जल्दबाजी नहीं है और हम तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक हमारे किसानों, हमारे मछुआरों और हमारे एमएसएमई की पूरी सुरक्षा नहीं होगी। ये वही रुख है जो एक मजबूत देश का होता है, जिसे पता है कि उसका बाजार 140 करोड़ लोगों का है और उस बाजार के बिना अमेरिका खुद नुकसान में जाएगा। यही तो असल में अमेरिका को नचाना है। कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि एक तरफ अमेरिका जिसकी टेबल पर तैयार डील रखी है लेकिन दस्तखत नहीं हो पा रहे, और दूसरी तरफ भारत जिसने अपनी शर्त रख दी है और उन्हीं शर्तों पर अड़ा हुआ है। सेक्शन 301 की जांच पूरी हो जाएगी, जेनरिक दवाओं वाले टैरिफ का दबाव भी थम जाएगा।